बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ही सवाल बड़ा अजीब सा है कि 6 टांगों वाले जानवर की कुर्बानी। सलमान बेग कराची से। मैंने एक बछड़ा ख़रीदा है जिसकी 6 टांगें हैं। उफ़, बकरीद पर इंशाअल्लाह 2 दांत का होगा। बछड़े में बज़ाहिर कोई नक्स नहीं है, चलने फिरने में, खाने पीने में, देखने में बिल्कुल नॉर्मल बछड़े की तरह है, और इन 2 टांगों की वजह से वो बदनुमा नहीं लगता, बल्कि ये एक तरीक़े से इसकी खूबसूरती बढ़ा रही हैं। क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है? जनाब सलमान बेग साहब, जो फ़ुक़हा ने लिखी है बात, फ़तावा शामिया में देखा है कि किसी जानवर की 5 टांगें हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो 6 की तो बतरीक़े औला जायज़ नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा ऐब है जो जानवर के जमाल में उसकी खूबसूरती को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फ़ुक़हा ने ये वजह बयान की है। तो अब आप कह रहे हैं 6 टांगों में भी खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लग रहा है कि वो बज़ाहिर लगना नहीं चाहिए। तो उसूली तौर पर तो फ़ुक़हा ने यही बात लिखी है। तो जो फ़ुक़हा ने बात लिखी है, क्योंकि कुरान और हदीस में तो ये मसला सराहतन मिलता नहीं है, तो फ़ुक़हा ने जो बात लिखी है वो उसी के मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ कि 5 टांगों वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो 6 की बतरीक़े औला जायज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको वैसे पाल लें, आपको अच्छा लग रहा है, कुर्बानी के लिए कोई दूसरा जानवर ले लें जो जिसकी उतनी टांगें हो जितनी नॉर्मल जानवर की होती हैं। अब आप बताएं ना, अगर आपकी खुदा न ख्वास्ता 4 टांगें होती और 2 हाथ होते तो आपके अच्छे लगते। तो जानवरों को भी एक अल्लाह ने डिज़ाइन दिया है, उस डिज़ाइन से हटकर अगर कोई इजाफ़ी कोई उनमें पार्ट होगा, तो जैसे 2 दुमें हो गई किसी की, तो अच्छा थोड़ी लगेगा वो। तो इसी तरह 3-4 के अलावा 5वीं टांग निकली हुई हो तो वो देखने में बुरा लगता है जानवर। कुत्ते का जिस्म पाक है या नापाक? मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं, गनीमत है कुछ होते हैं। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना इस वक्त कराची में, वहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं। तो मेरा ये पैगाम आप हुक्मरानों तक, कराची की इंतज़ामिया तक पहुँचा दें बराए मेहरबानी। खैर, आपने, इन्होंने पूछा है, आबिद साहब इंडिया से पूछ रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं, अगर इनका मुंह या जिस्म या कोई हिस्सा हमारे हाथ या कपड़ों से लग जाए तो इसका क्या हुक्म है? कुत्ता ऊपर से नापाक नहीं होता। कुत्ता अगर आपकी बॉडी से टच हो जाए तो ना धोने की ज़रूरत है और उसमें ही नमाज भी हो जाएगी। कुत्ते का जो थूक है वो नापाक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुत्ता अगर किसी बर्तन में चाट ले तो एक हदीस में आता है 3 दफ़ा धो, एक हदीस में आता है 7 दफ़ा धो, और मिट्टी से धोने का भी हुक्म है। कुत्ते के जरासीम मिट्टी के अलावा इतनी आसानी से किसी और चीज़ से मरते भी नहीं हैं। तो कुत्ते की ज़बान नापाक है, थूक नापाक है। तो अगर ज़बान या थूक नहीं लगाया उसने आपकी बॉडी पे तो फिर आपके कपड़े पाक हैं। बाज़ दफ़ा वो मुँह लगा देता है, तो मुँह में लुआब भी हो सकता है। तो उसमें उसूल ये है कि अगर कुत्ते ने मुँह भी लगा दिया और आपको तरी कोई यानी लुआब महसूस नहीं हो अपनी बॉडी पर, तो भी पाक ही समझा जाएगा अपनी बॉडी को। हाँ, उसने मुँह लगाया, आपने वहाँ देखा कि वो जगह गीली हो गई है, तो फिर इसका मतलब है उसने थूक लगा दिया। तो शरीयत में उसूल ये, जब तक किसी चीज़ के नापाक होने का यकीन ना हो, हम पाक ही का हुक्म लगाएंगे। तो अगर कुत्ते ने मुँह लगा दिया और आपको यकीन नहीं है कि लुआब लगा है, तो फिर वो जगह पाक ही समझी जाएगी।